मेरे प्रिय बच्चे, ये कोई संयोग मात्र नहीं है। वो सच में तुम्हें मिलने वाला है। वो जिसकी तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की है। मेरे प्रिय बच्चे, जिस सकारात्मक ऊर्जा को तुम महसूस कर रहे हो, वो वास्तव में तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। आने वाला अगला सप्ताह तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यही वो समय होगा जब तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी तुम्हारे जीवन में आने लगेगी। तुम खुशियों के लिए आकर्षित चुंबक बन रहे हो। तुम्हारा भाग्य उदय होने का समय आ रहा है, अर्थात तुम्हें अब अपने कर्म फल मिलने वाले हैं। तुम अब अपने जीवन में वहां पहुंचने वाले हो जहां पहुंचना तुम्हारा अधिकार है। तुम अब एक ऐसा महल बुनने वाले हो जो तुम्हारे सपनों का घर होगा। एक ऐसा आदर्श स्थल जहां तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा सुकून प्राप्त कर सके। तुम्हारे जीवन में अब धन के अनेकानेक स्रोत आने वाले हैं। तुम्हारे विरोधी भी अब थक कर हारने वाले हैं। अब तुम ऐसी ऊर्जा में स्वयं को समाहित कर लोगे कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित ना कर सके, और हर स्थिति में तुम सही और गलत का निर्णय कर पाओ। मेरे प्रिय बच्चे, आज का ये संदेश तुम्हें बहुत विशिष्ट कारण से मिल रहा है। आने वाला समय तुम्हारे व्यक्तिगत लाभ के लिए बहुत ही फलदायी सिद्ध होने वाला है। तुम्हारे संबंध अत्यधिक मधुर बनेंगे और तुम अपने परिवार का स्नेह प्राप्त करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, ये नया सत्र तुम्हारे लिए इतना परिवर्तनकारी होगा कि तुम्हारा जीवन सकारात्मकता से भर उठेगा। मेरे प्रिय, तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अब आने वाला है। अब स्वाभाविक रूप से ही तुम पर आशीर्वाद की वर्षा होगी। प्रेम तुम्हारे जीवन में हर तरफ से आएगा। वो सभी लोग जिनसे तुमने उम्मीदें की थी और जो तुम्हारी उम्मीद पे खरे नहीं उतर पाए थे, जो थक कर हार गए थे, जिनसे तुम्हें ये लगता था कि वो हर क्षण तुम्हारा साथ देंगे, किंतु उन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, अब उनमें एक क्षमा की भावना विकसित होगी। उनका मन उन्हें कचोटेगा। उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया, तुम्हारी उम्मीदों को जिस तरह तोड़ा, तुम्हारे भरोसे को जिस तरह तोड़ा, उन्हें इस बात का आभास होगा कि उनसे कितनी बड़ी भूल हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारा जीवन खुशियों से लबालब भर उठेगा। अब समय आ रहा है जब तुम्हें तुम्हारे जीवन का वास्तविक प्रेम प्रदान किया जाए। साथ ही तुम जिस लक्ष्य के लिए इधर उधर अपनी आत्मा में भटकते फिरते हो, जिस लक्ष्य के लिए तुम अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हो, वो सभी स्थान जहां तुम जाना चाहते हो, उस समुंदर में जिसमें तुम नहाना चाहते हो, वो पहाड़ जहां की ठंडी हवा में तुम सांस लेना चाहते हो, वो बारिश जिसमें तुम भीगना चाहते हो, मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ आ रहा है। जीत की एक पूरी श्रृंखला तुम्हारे जीवन में आ रही है।
ये श्रृंखला ऐसी होगी जिसमें तुम्हारे स्वप्न एक एक करके पूर्ण होते रहेंगे। भले ही तुम्हें इसका आभास ना हो पाए, लेकिन तुम ये जरूर जान जाओगे कि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम उदासीनता के बादल से ढके हुए थे। तुम्हें चिड़ियों की चहचहाट भी परेशान कर रही थी। आकाश में ये घने मेघ तुम्हें विचलित करते थे। सूर्य की किरण भी तुम्हें उत्साहित नहीं कर पाती थी। और जब जीवन में उत्साह नहीं रह जाता, तो जीवन निराधार, निरर्थक मालूम पड़ता है। तुम इस घड़ी से गुजर रहे थे और बहुत लंबे अरसे तक तुमने उस तनाव को महसूस किया है। अभी भी परिस्थितियां विपरीत होने पर तुम्हारा मन संशय से भर उठता है। तुम्हारी आत्मा छटपटाहट में तड़पने लगती है। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कि तुम कोई बंधक हो जो बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। किंतु तुम बंधक किस बात के हो, तुम्हें इसका ही आभास नहीं हो पाता था। लेकिन अब बेड़ियां टूटेंगी, अब अहंकार झुकेगा, अब जीत होगी तुम्हारे सच्चाई की, तुम्हारे करुणा की, तुम्हारे दयालुता की। सौहार्द में जीवन जिया है तुमने, किंतु सौहार्दपूर्ण तुम्हारे साथ व्यवहार किया नहीं गया। लेकिन अब समय चक्र एक बार फिर से घूम रहा है। समय के पहिए ने एक बार फिर से करवट ले ली है। एक बार फिर से समुद्री लहरें उफान पे आने वाली हैं। एक बार फिर से तारे टूटने वाले हैं। एक बार फिर से ग्रह नक्षत्र एक ऐसी श्रृंखला का निर्माण करेंगे जो अलौकिक चमत्कारों से भरी हुई होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में दिव्यता अत्यंत आवश्यक है। ये दिव्यता तुम्हारे जीवन में आनी ही चाहिए, और इसे तुम्हारे जीवन में आने से अब कोई रोक नहीं पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने करुणा और दयालुता में अपना जीवन बिताना चाहा है, लेकिन दर दर पर तुम्हें ठोकरें मिली हैं। किसी ने तुम्हारी भावना को समझा ही नहीं। चाहे तुम्हारा परिवार हो, चाहे मित्र हो, चाहे तुम्हारा साथी हो, चाहे तुम्हारे गुरुजन हो, कोई ये जान नहीं पाया कि तुम्हारे दिल में क्या बीत रही थी। तुम्हारे हृदय में कैसी तरंगे उठ रही थी, कैसी सुनामी तुम्हारे मस्तिष्क में आ चुकी थी। लेकिन मैं, परम पिता परमेश्वर, तुम्हारा भी पिता हूं। मैं समझता हूं कि तुम किन दुविधाओं से गुजर रहे थे। इसलिए अब मैं एक विकराल रूप धर कर आऊंगा। एक ऐसा रूप जो देखने में सौंदर्यवान तो नहीं होगा, किंतु तेजवान होगा। ऐसा तेज जिसमें सारी नकारात्मकता जलकर खाक हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब सभी ग्रह नक्षत्र तुम्हारे पक्ष में कार्य करेंगे। अब तुम्हारे कुंडली के 7वें घर में भी बदलाव होगा। 7वां अर्थात प्रेम का घर। अब तुम्हें वो प्रेम भी मिलेगा जिस प्रेम की कामना तुम वर्षों से करते आए हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा वैवाहिक संबंध मधुर होगा। मेरे प्रिय बच्चा, तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारा साथी
अब तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी योजनाएं बनाएगा जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगी, और ये आश्चर्य वास्तव में तुम्हें खुशियां प्रदान करने ही आएगा। अपने जीवन को रंगीन और खुशनुमा बनाने के लिए तैयार हो जाओ। यदि तुम अपने जीवन को वास्तविक रूप में खुशहाल बनाना चाहते हो तो तुम्हें इसकी पुष्टि करनी होगी। इसकी पुष्टि के लिए तुम्हें 11-11 इस संख्या को लिखना होगा। साथ ही यह भी लिखना होगा कि हाँ, मैं पुष्टि करता हूँ अपने जीवन को रोमांचित, खुशनुमा और सादगीपूर्ण बनाने के लिए। मैं ईश्वर की संतान हूँ। मैं सफलता को आकर्षित करने को व्याकुल हूँ। मैं सफलता को आकर्षित कर रहा हूँ। धन मेरा सच्चा मित्र है। मेरा साथी सौभाग्यशाली है जो उसे मेरे जैसा हमसफर मिला। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसी भावना रखकर तुम्हें अपने जीवन जीना होगा। तुम्हारा उद्धार होने से इस संसार में कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। जिन्हें भी ये लगा था कि तुम तरक्की नहीं प्राप्त करोगे, अब उन्हें ऐसा प्रतीत होगा जैसे किसी ने उनके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ा हो। ऐसी जीत होगी तुम्हारी जो इस संसार में देखने लायक होगी। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम किसी भी परिस्थिति में न कभी अकेले थे, न कभी अकेले रहोगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।